क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड कि सॉल्व द इक्वेशन x e का पावर x इज इक्वल टू cos x बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको इस इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को f(x) हम मानेंगे इक्वल टू आपका ये फंक्शन होगा जो कि इक्वेशन 1 होगा। अब उसके बाद हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है x0 और x1 को फाइंड आउट करना। तो हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करके हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे एक वैल्यू 0.5 को। हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें आंसर तक जल्दी पहुँचना है, इसलिए हमने पॉइंट में वैल्यूज़ को लिया। आप चाहें तो 0 और 1 भी ले सकते हैं, x0 x1 का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 0.5 और 0.6 लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको पुट करना पड़ेगा। तो चूँकि फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है तो ये आपका फंक्शन हो गया और इसके अंदर आप वैल्यूज़ को रख के देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका x2 का वैल्यू निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा जो कि 0.56571 हुआ। अब यहाँ से हमें fx2 निकालना पड़ेगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से fx2 निकल जाएगा और यहाँ पे जो x2 का वैल्यू है ये 0.51 वाला वो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट होगा। तो अब जो आपका वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसलिए जो आपका वैल्यू होगा वो चूज़ होगा और इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होगा वो इस तरीके से अप्लाई होगा और x0 और x1 का वैल्यू हम इतना लेंगे। ओके, और इसके बाद हम फिर से fx1 के जगह पे पुट करेंगे उसको और fx0 के जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा। और इसको हम लोग अगेन सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे x2 का जो वैल्यू मिला है अगेन इसे हम फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे तो फिर से हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, तो हम फिर से चूज़ करेंगे किसको? ये आपका x0 का काम ये करेगा और x1 का जो काम है वो 0.6 ही आपका करेगा क्योंकि निगेटिव वाला अभी कंडीशन चल रहा है। तो यहाँ से फिर से हम फंक्शन के अंदर इसको अप्लाई करेंगे fx0 पे और fx1 पे, तो हमारा जो वैल्यू है निकलेगा। तो x2 आपका अगेन क्या निकलेगा? अगेन 0.517751 आया। ओके, तो इस तरीके से हमें फिर से इसको फंक्शन के अंदर रख के देखना है। तो फिर से निगेटिव आया तो फिर से x1 तो 0 पॉइंट रहेगा ही, लेकिन x0 आपका जो है वो 517751 रहेगा। ओके, और फिर से हम इसको वैल्यू के पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो हमारा जो अगला अप्रोक्सीमेशन है वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो वैल्यूज़ हैं यानी 5177 सिमिलर आ चुके हैं, इसलिए जो आपका फाइनल आंसर है वो यही होगा।